नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में फिर से एक बड़ा सवाल है कि क्या आदिवासी समाज जो धर्मांतरण कर दिया है, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्या उसकी आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? क्या आरक्षण खत्म होने वाला है? जो इसने धर्मांतरण किया है उसे आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस तरह कई तरह के सवाल हैं। क्या उन आदिवासियों पर खतरा है जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया और क्रिश्चियन, मुस्लिम या किसी और अन्य धर्म में चले गए हैं, उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये तमाम सवाल अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में ये सवाल फिर से उठ गए हैं और इस सवाल उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के और बीजेपी के नेता चंपई सोरेन हैं। वो संथाल में लगातार, आपको पता है कि बीजेपी पार्लियामेंट से लेकर आपको विधानसभा के अंदर संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज, बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे वो मसला उठा रही है और लगातार यह कहा जा रहा है कि जो पूरे संथाल परगना है वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्म चेंज किया गया है और जिसके चलते आदिवासी समाज वहाँ एक तरीके से अल्पसंख्यक हो गया है, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और आरक्षण का लाभ दूसरे समाज के लोग ले रहे हैं। तो इसी पर चंपई सोरेन जामताड़ा में उन्होंने एक जनसभा किया और उन्होंने बयान दिया कि वैसे तत्काल वैसे लोगों का जो आदिवासी समाज में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, शादी करके और आदिवासियों का आरक्षण का लाभ उठा के जो है वो मुखिया से लेकर ज़मीनों पर अधिकार ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलना चाहिए। इस बयान के बाद राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसको लेकर तमाम तरह के लोगों ने अपनी अपनी जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्होंने राय दिया है। इस पर जयराम महतो जो आपके जेकेएम के नेता हैं और निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें ने भी एक तरह से समर्थन किया कि वैसे लोगों को जो दूसरे धर्म को अपना ली हैं उन्हें भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी और एनडीए के जो विधायक हैं वो चंपई सोरेन के सुर में सुर मिला रहे हैं कि भाई दोहरा लाभ क्यों मिलना चाहिए? आरक्षण का एक तरफ आप अल्पसंख्यक का लाभ लेंगे, दूसरी तरफ जो है आप जो है आरक्षण आदिवासी होने का लाभ लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। दोहरा लाभ नहीं होना चाहिए। संविधान में संशोधन होना चाहिए कि एक तरह से डिलिमिटेशन का मुद्दा जो आपने पहले ही कई बार हमने कई लोगों से जो बातचीत किया है, जहां आदिवासी समाज के अंदर जो एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि देखिए आदिवासी समाज में जिन्होंने आरक्षण धर्मांतरण कर लिया है, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिया है, आपने देखा पेशा कानून के अंदर भी ये सवाल उठे कि जिन्होंने रूढ़िवादी प्रथा को छोड़ दिया, जो दूसरे धर्म में चले गए, खास तरफ निशाना क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्मों के तरफ है कि जो उधर चले गए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो जन्म से आदिवासी है वो आदिवासी ही रहेगा, वो किसी भी धर्म पे चला जाए, इसलिए उसे जो है आरक्षण आप खत्म नहीं कर सकते। ये संविधान ने हमारा एक ये दिया है। लेकिन वहीं जेएमएम और सत्ताधारी जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि एक तरीके की जो है एक गलत बयानबाजी हो रही है और उन्होंने एक तरीके से कहा कि ये संविधान ने एक इस मुद्दे पर जिसे राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है, जेएमएम ने कहा कि बयान इस मुद्दे पर झारखंड में बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार इसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको आरक्षण क्यों मिलेगा, एकदम सही मांग है, ऐसे लोगों का आरक्षण बंद ही होना चाहिए। जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने चंपई सोरेन की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मामला संविधान से जुड़ा है, वो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तो एक तरफ सत्ता पक्ष जो है वो उसका स्टैंड क्लियर है कि इस तरह के बयान सिर्फ जो है बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के मुद्दे उठाता है और इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन आप बताइए, जो तमाम आपने पेशा पर भी बहस देखा, उस समय भी ये सवाल उठा कि भी पेशा का विरोध करने वाले वो तमाम वैसे लोग हैं जो धर्मांतरण कर लिए हैं और वो चाहते नहीं हैं कि आदिवासी मजबूत हो और पेशा कानून लागू हो, इसलिए वो तरह तरह के ढोंग करके इस मुद्दे को एक भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पी पेशा और पेशा का एक तरीके से स्वांग रचा गया है और इसमें सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं हाथ है। तमाम तरह के आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं, वक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके से जो आरएसएस और बीजेपी की नीति है कि आदिवासियों के तरह एक धर्मांतरण के मुद्दे पर और क्रिश्चियनिटी के मुद्दे पर एक तरह से तोड़ दिया जाए और अलग अलग भागों में बांटा जाए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो उकसा रहे हैं। वो पेशा कानून के मामले हो या डिलिस्टिंग के माध्यम से वो चाहते हैं कि आदिवासियों को बांटकर और अपनी वोट की राजनीति के लिए इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। आपके हिसाब से क्या
आदिवासी समाज जिसने धर्मांतरण कर लिया है, दूसरे धर्म को अपना लिया, उसे एसटी होने का, आदिवासी होने का आरक्षण या लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर क्या राय है, इसलिए कि मुद्दा आने वाले समय में झारखंड की दिशा और दशा तय करेगी। परिसीमन है और परिसीमन में भी ये सवाल कहा जा रहा है। आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा होगा कि जो निशिकांत दुबे हैं, संथाल परगना से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए जितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर घुसपैठ और धर्मांतरण हुआ है, अगर परिसीमन होगा तो आदिवासियों की संख्या घटेगी और उनके सीटें कम होगी। वैसे में आप समझ जाइए कि ये आने वाला समय जो है, वक्त जो है, वो परिसीमन से लेकर पेशा कानून, धर्मांतरण, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और झारखंड को तो आप देख रहे हैं कि मुद्दों को लेकर कितना संवेदनशील है। आए दिन जो है आंदोलन और बातें उठती रहती है। 22 को आपको पता है कि रांची के सड़कों पर तमाम आदिवासी संगठनों ने सरकार के खिलाफ, अबुआ सरकार जिसे आदिवासियों की सरकार कहते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया और उन पर एक तरह तरह के आरोप लगाए गए। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या समझ है, आप ज़रूर राय दें। धन्यवाद। और आपकी राय देने को लेकर आगे हम सोशल संवाद पर आप बने रहें, इसलिए धन्यवाद।